दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, जो एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है और एक बहन अपने भाई के हाथों पर कलाई पर राखी बाँधता है ताकि उसका भाई उसे हर संभव प्रयास और हर प्रॉब्लम से उसे बचा सके। लेकिन इस राखी के रिश्ते को तार-तार कर देती है एक बहन। जब उसका भाई अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल पहुँचता है और जब देर रात हो जाती है, तब उसका भाई अपने ही बहन के घर पर रुक जाता है। लेकिन उसकी जो बहन होती है, वो रात के लगभग 1 बजे के आस-पास अचानक से अपने ही भाई का कत्ल करवा देती है और यह सब कुछ कत्ल करते हुए उसका एक 8 से 10 साल का बेटा देख लेता है। और जब इस सारी कहानी का खुलासा करता है, तो हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जिस भाई ने अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए गया था, उसी बहन ने अपने भाई का कत्ल करवा दिया। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और एक बहन को ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि उसने अपने ही भाई का कत्ल करवा दिया? तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सारी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले का है। उसी के अंतर्गत यह घटना घटी थी, जहाँ पर एक नौजवान लड़का होता है, जिस लड़का का नाम करण मिश्रा होता है और उसकी उम्र की बात की जाए तो 25 से 26 वर्ष उस लड़के का उम्र हो रहा होता है और उसकी जो बहन थी, उसका नाम पूजा मिश्रा होता है। उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने भाई करण मिश्रा के साथ अपना ससुराल जा रही होती है। करण मिश्रा अपनी बहन के सपने को संजोए हुए उसे अपने साथ लेकर हर एक पवित्र रिश्ते की तरह, जो भाई-बहन का सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ता को निभाने के लिए अपनी बहन के साथ उसके ससुराल में पहुँचता है। जहाँ पर उसका जो जीजा होता है, वो पुणे में रहकर आईटी कंपनी में काम करते हैं। इसी वजह से उसकी बहन और उसके जीजा के बीच दूरियाँ बन जाती है। लेकिन उसका पति हर संभव प्रयास करता कि कमाई कर उसके पैसे खर्च के लिए घर पर भेजा करता था। लेकिन जब करण अपनी बहन पूजा के साथ उसके ससुराल में पहुँचता है, तो शाम के वक़्त रात हो चुकी थी, तो उसे घर लौटने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए करण मिश्रा अपनी बहन पूजा के घर पर ही रुक जाता है और वो अपने भांजे के साथ एक कमरे में सो रहा होता है। तभी रात का सन्नाटा-सा सुनसान सरसर की हवाएँ बह रही होती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ होता है। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से जो पूजा थी, जो अपने भाई के साथ वापस अपने ससुराल आई थी, वो अपने प्रेमी जितेंद्र ठाकुर के साथ किचन में बिना कपड़ों में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और इन दोनों के बीच पिछले कई महीनों से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं। तभी कुछ आवाज़ें होती है और वो आवाज़ें सुनकर जो पूजा का भाई करण मिश्रा था, उसकी आँखें खुल जाती है और वो चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है और जो वो आवाज़ें आ रही थी, उस आवाज़ को सुनते हुए वो किचन की तरफ बढ़ता है और जब वो किचन के पास पहुँचता है, तो देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन एक लड़के के साथ निर्वस्त्र कपड़ों में बहुत ही आपत्तिजनक हालत में होती है, जिसे देखकर उसके भाई के तो पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है और उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस तरह की अश्लील हरकतें कर सकती है। क्योंकि जब उसका जीजा पुणे में रहकर काम कर रहा है और उसकी बहन घर पर इस तरह की अफ़ेयर जैसी कारनामे पे अपने ही प्रेमी के साथ अवैध रिश्ते बना रही है और अपने पति और अपने परिवार को धोखा दे रही है। सबसे पहले वो उसके प्रेमी जितेंद्र ठाकुर को खींचकर बाहर निकलता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है और यह सब कुछ जैसे ही उसकी बहन पूजा देखती है, वो डर जाती है, घबरा जाती है और अपने प्रेमी जितेंद्र ठाकुर से कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी इसको गोली मार दो, नहीं तो यह सब कुछ मेरे पति को बता देगी। जब यह बात एक बहन अपने भाई के प्रति करता है, तभी उसकी भाई की आँखें नम हो जाती है। वो अचंभित हो जाता है कि आखिर उसकी बहन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और तभी उसका प्रेमी जो जितेंद्र ठाकुर होता है,
वो उसके भाई करण की आंखों में गोली मार देता है, जो गोली आंखों के आर पार हो जाती है और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और यह सब कुछ होते हुए करण मिश्रा का भांजा, जो उसकी बहन का बेटा जिसका उम्र महज 8 से 10 वर्ष होता है, वो सब कुछ अपनी आंखों से घर में छिपकर देख रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी को कुछ भी बता सके। आखिरकार जब सुबह होता है और इस मामले की जानकारी किसी तरीके से पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस वाले इस सारे मामले का संज्ञान लेते हैं और उस करण मिश्रा की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और इस मामले में जब पूछताछ करते हैं तब वो 8 से 10 साल का बच्चा जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाता है और इस सारी कहानी का खुलासा कर देता है। वो पुलिस को बताता है कि सबके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ पूजा मिश्रा का ही हाथ है। वो एक अंकल के साथ मिलकर मेरे मामा को गोली से भुनवा दिया, क्योंकि वो उन दोनों के साथ अश्लील हरकत कर रही थी, गंदा काम कर रही थी, जिसे मामा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और इसी वजह से एक बहन ने एक पवित्र रिश्ता, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, उस रिश्ता को शर्मसार करते हुए अपने ही भाई का कत्ल करवा दिया। आश्चर्य और हैरानी की बात है कि आजकल एक पवित्र रिश्ता जो भाई बहन का है, वो हर संभव प्रयास कर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बहन ने जो अपने भाई के साथ किया वो काफी निंदनीय था। अगर रिश्ते में दूरियां बनती है, रिश्ते अगर सही से आपके नहीं चल पा रहे हैं, तो आप चाहे कानूनी प्रक्रिया से अपने पति अपने पत्नी से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी और किसी की दूरियों का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप किसी भी नौजवान लड़के या किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चला लें, जिससे आप अपने परिवार और अपने पति को धोखा दे दें। अगर आपको रिश्ते में कड़वाहट महसूस होती है, तो आप कानून की सहायता लेकर उस रिश्ते से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना क्या इस रिश्ते से आपको सुकून देता है या सफलता मिलती है? इस तरीके से हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, वो काफ़ी अचंभित करने वाली है और हैरान कर देने वाली है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस बहन ने जो अपने भाई के साथ किया, क्या यह सही था? या उस भाई ने जो चीज़ देख लिया, शायद उसे वो नहीं देखना चाहिए था, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन कहीं न कहीं उसका भाई सही था। आप लोगों को क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।